नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, मैं हूँ रिचा, डिवाइन विजन आर्टिस्ट पर आप सबका स्वागत है। सो एक्साइटेड टू हैव यू गाइस हियर। डेली आप लोग आके मेरी वीडियोस देखते हो, रीडिंग्स देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना प्यार देते हो मेरे चैनल को और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। एंड मुझे नाम याद नहीं है, बट किसी ने मुझे गॉड से भी कंपेयर कर दिया कि मैम आप तो माँ संतोषी हो। मतलब आपके इतने प्यार के लिए थैंक यू सो मच, बट गॉड की जगह हम नहीं ले सकते। तो थैंक यू सो मच, आप इतना मानते हो, लेकिन भगवान भगवान होते हैं, हम तो सिर्फ इंसान ही बन जाए तो बहुत है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चलिए हम शुरुआत करते हैं अर्थ साइंस के राशिफल अक्टूबर मंथ 2020 के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसा रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कार्ड्स नहीं स्प्रेड कर रखे, तो हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ अर्थ साइंस के लिए कैसा रहेगा। यानी कि अर्थ साइंस कौन कौन से होते हैं? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस यानी वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। ओके, और ये आपकी मून साइंस के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, आपके मून साइन के अकॉर्डिंग यानी आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं, अपने भगवान का नाम ले लीजिएगा। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अक्टूबर 2020 अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन राशियों के लिए तो अक्टूबर 2020 के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। You like the music in the background? Let me know in the comment section. Comment section. कैसा रहने वाला है? I'm not taking any reversals unless I feel intuitive. मुझे intuitively feel होगा तो मैं reversals लूंगी, अदरवाइज नहीं लूंगी। ओके, ओके, चलिए, और हम लेने वाले हैं ओशो ज़ेन डेक से कार्ड्स। ओके, सो चलिए देखते हैं। डियर ओशो ज़ेन डेक, प्लीज टेल मी, डियर एंजल्स प्लीज टेल मी, प्लीज टेल अस, हम सबको बताइए कि अक्टूबर 2020 मंथ अर्थ साइंस के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है अक्टूबर 2020 मंथ में। मेरे एंजल्स टाइम नहीं लगाते हैं भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। मेरे गार्जियन एंजल्स आर वेरी काइंड, उनको पता है कि रिचा ने और भी काम करने हैं। ठीक है, चलिए। और मेरी ना हैबिट नहीं है कि हाय मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसको लेके मैं रोना रोती रहूं सबके सामने। ठीक है, होता रहता है ये सब, तो कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन में, मतलब बैक पेन होने के बाद भी रीडिंग्स कर रहे हैं, तो भगवान को पता ही है। ओके, चलिए। तो अक्टूबर 2020 मंथ अर्थ साइंस यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है वो हम आज देखने वाले हैं। सो आर यू रेडी, एक्साइटेड हो अर्थ साइंस? फाइनली बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप प्लीज राशियों के हिसाब से लेकर आइएगा रीडिंग्स, तो मैं लेकर आई हूँ। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने भी अर्थ साइंस को आप लोग जानते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, पहला कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। Ace of Swords, the Devil, just a second, Two of Pentacles, the Chariot, the World, the Hermit, Four of Swords, Queen of Wands, और बताओ एस ऑफ कप्स,
10 of Wands, Strength, King of Cups. ओके सो चलिए, और हम जो ये कार्ड्स हैं इनको बाद में लेंगे, 1 बाय 1 रीडिंग करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, और टेबल जो है मेरी छोटी ना पड़ जाए। टेबल तो बहुत बड़ी है लेकिन मेरा आल्टर जो है वो छोटा पड़ जाएगा। ओके चलिए, ओके चलिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये कहता है कि पहली बात मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। आपको लव लाइफ की बात करें तो किसी पर्सन से क्लैरिटी आने वाली है। 2 एसेस आए हैं हमारे पास, तो आपको किसी पर्सन से कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, प्रपोजल कुछ भी आ सकता है अर्थ साइंस अक्टूबर मंथ में। ओके, और बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाले हो आप अक्टूबर मंथ में, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खुद पे काम करोगे, खुद को पैम्पर करोगे, अपना टेक केयर करोगे, और आई एम गेटिंग यू विल सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है, यू विल बी सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ। आप जितना बेस्ट डिजर्व करते हो उससे कम पे बिल्कुल सेटल नहीं होने वाले हो। ठीक है, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। So Queen of Wands card is here to tell us that जो women हैं they will be in their supreme power and vitality. You're going to shine, ladies. आप जहाँ जाओगे, जिसके कांटेक्ट में आओगे, you're going to leave them mesmerized. Okay, and वो आपके कांटेक्ट में आते ही they're going to be charmed by you. Okay, and you're going to have this seduction power in अक्टूबर मंथ। ठीक है, एक सेडक्शन पावर होने वाला। एक्सक्यूज मी, आई एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। तो आप जो है, जो भी पर्सन आपके कांटेक्ट में आएगा वो आपसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगा और आपसे मोहित हो जाएगा। ठीक है, एंड आपकी जो सिडक्शन पावर है, सिडक्शन पावर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्लियोपैट्रा इज नोन फॉर हर सिडक्शन एंड टेम्पटेशंस। शी इज अ टेम्प्रेस, परफेक्ट टेम्प्रेस। सो यू कैन गूगल क्लियोपैट्रा, शी कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू और फॉर दिस सिचुएशन। सो आप बहुत मल्टीटास्किंग करने वाले हैं, बहुत जो है बहुत सारे जगलिंग करने वाले हैं। हो सकता है कि आप जॉब भी करते हैं, बिजनेस के बारे में भी सोच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। या आप अपनी साइड इनकम के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वो आप कर पाएंगे। ठीक है, और ट्रैवल करना पड़ सकता है कुछ लोगों को। ठीक है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं आपके ऊपर आ जाए, लेकिन आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिल्कुल अच्छे से निभाते हो। एंड हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए आप अपने शेल में चले जाओ, यू कुड विड्रॉ इनटू योर शेल। ठीक है, एंड ये एसेंडेंस नहीं है फ्रेंड्स, चंद्र राशि, मून साइन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो एसेंडेंट या सन साइन के हिसाब से नहीं है। ठीक है, सो मुझे ये एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कार्ड्स डोंट लाई। ठीक है, कोई पर्सन है, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन है, जिनसे हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें या आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें, तो आप यू कुड बी लाइक मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, आई रियली डेल्ट विद योर शिट। इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत परेशान किया है, बहुत इस पर्सन ने आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया है। मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी फील हो रहा है, कोई भी साइन हो सकता है। तो ठीक है, इस पर्सन ने आपके पेशेंस का बहुत ही टेस्ट लिया है फ्रेंड्स। इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं, फिर भी आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आपको उम्मीद है कि चीजें सुधर जाएंगी। ये पर्सन आपके लिए, आई बी ऑनेस्ट विद यू, कुछ केस में पर्सन आपके लिए टॉक्सिक भी हैं। आपने रियलाइज किया है कि आपने कितना सफर किया है, आपकी स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हैं, आप जगे रहते हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, रेकलेसली मनी स्पेंड कर रहे हो, यू नो, अगर आप ये सब कर रहे हो तो ये पर्सन आपके लिए हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक है, जस्ट लेटिंग यू नो, आपको पता होना चाहिए।
लेकिन आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल तो आ रहा है, प्रपोजल, लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल तो आ रहा है आपकी लाइफ में, और उसको आने से कोई रोक नहीं सकता। वो फैसला जो होगा आपके ऊपर होगा कि आपने उसे एक्सेप्ट करना है या लेट गो करना है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं, और मैरिज हो सकती है, कोई दूर देश से आ सकता है आपके लिए, एनआरआईज हो सकते हैं, या कोई ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है, कोई दूसरी सिटी में, स्टेट में हो सकता है जो आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, डेट दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, डेट्स हो सकती हैं कुछ लोगों की। ठीक है, और बहुत ही आप हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि देखिए हर्मिट और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एक साथ आए हैं, तो ये कार्ड ये बताते हैं कि थोड़ा सा टाइम आप अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन में लोगे कि मुझे सोचना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, कौन अपनी लाइफ में चाहिए, कौन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, कौन सी हैबिट मुझे मेरे गोल की तरफ ले जा रही है, कौन सी हैबिट मुझे उससे दूर ले जा रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको करना चाहिए, आप करोगे। ठीक है, और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आप डेफिनेटली अपनी पावर में रहने वाले हो, चाहे आप मेल या फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो डोंट नो, बायस जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, ये सबके लिए है रीडिंग, कोई स्पेसिफिक विमेन के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी पावर में रहने वाले हो। ठीक है, आपको अपनी पावर को रियलाइज करोगे आप, क्योंकि अभी तक खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे आप। अगर कर रहे थे तो आप अपनी पावर को रियलाइज करोगे। आप बहुत ही स्ट्रांग फील करने वाले हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रांग फील करने वाले हो, और आपकी लाइफ में आई एम गेटिंग की खुशियां आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली है, आपको करियर शाइन करने वाला है, फाइनेंशियल शाइन करने वाला, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, स्टूडेंट्स जो हैं, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, आपने मेहनत करी है, जिन्होंने मेहनत करी उनके रिजल्ट्स मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। ठीक है, हेल्थ रीजंस की बात करूं तो हेल्थ मुझे, अगर आप अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं, टॉक्सिक चीज़ों को, एडिक्शंस को सुधार लेते हैं, ये आपके लिए एडवाइस है फ्रेंड्स। कोई भी टॉक्सिक चीज़ है, अनहेल्दी एडिक्शन है, एडिक्शन तो अनहेल्दी ही होते हैं, कोई भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, कोई भी ऐसी हैबिट है जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसको लेट गो करना पड़ेगा आपको, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। अगर किसी को एंगर इश्यूज हैं तो आप महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र सुना कीजिए, बहुत आपको फर्क महसूस होगा। ठीक है, और या ओम चैंटिंग सुना कीजिए, और डिवोशनल म्यूजिक की चैंटिंग सुना करिए, आपको बहुत फर्क महसूस होगा। ठीक है, और ये जो आप सुना कीजिए, और ओवरऑल आपकी कार्मिक साइकिल है जो कंप्लीट हो सकती है, और अक्टूबर मंथ से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, प्रॉफिट्स हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और चलिए, तो लव इज कमिंग, न्यू जॉब इज कमिंग, न्यू करियर इज कमिंग, ओके, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आर कमिंग, ओके। चलिए, अब आप कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स? अभी हमारे पास ओशोज एंड कार्ड्स बाकी हैं भाई, स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, सो स्टिक टिल द वेरी एंड, गेट योर टी, कॉफी, जूस एंड सिट टिल द वेरी एंड, ओके। चलिए, पहला कार्ड ही आया है अबंडेंस। सी व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने तो कहा था कि अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, राज करोगे राज, ओके, गोइंग विद द फ्लो, ओके, एग्जिस्टेंस, द सोर्स, ब्यूटिफुल, टर्निंग इन, सी आई टोल्ड यू विल बी टर्निंग इन फॉर पीस ऑफ माइंड, सॉरो। कोई एक खूबसूरत बात बताऊं, सॉरो कार्ड जो है क्लिंगिंग टू द पास्ट के साथ आया है, तो आप समझ में आ रहा है, पास्ट की वजह से आपको सॉरो हो रहा है, लेट गो कर दो भाई। कॉन्शियसनेस, लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है ये। राइटनेस, कॉम्प्रोमाइज, अलोननेस। आई टोल्ड यू गोइंग टू बी स्पेंडिंग सम टाइम अलोन, आप अकेले में टाइम स्पेंड करने वाले हो, कुछ सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करने वाले हो। इनर वॉइस, एडवेंचर, इनोसेंस, आई लव दिस कार्ड, एंड सप्रेशन। इस कार्ड को बड़ी जल्दी अभी देख लेते कौन सा कार्ड है। पार्टिसिपेशन, ओके,
Okay, I'm not taking any reversals. I told you, change, patience, breakthrough. Thank you, cards, for being with us. Awareness. जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई मैम व्हाई डू यू कीप टचिंग योर हेयर, भाई अगर आपको प्रॉब्लम है कि मैं अपने बालों को बार बार टच क्यों करती हूँ, तो मैं कॉन्शियस तो किसी एंगल से नहीं हूँ, इतना बता दूं। मैं क्यों कॉन्शियस होने लगी भाई? व्हाई वुड आई बी कॉन्शियस? गिव मी वन रीजन व्हाई वुड आई बी कॉन्शियस। ओके, आई एम नॉट कॉन्शियस। हो सकता है आप मुझे देख के कॉन्शियस हो रहे हो। सो जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने बालों को बार बार छेड़ते हो, बहुत हेट कमेंट्स आते हैं मुझे सिर्फ इस बात को लेके कि बालों को बार बार आप छेड़ते हो, तो ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसे कहना कि आप मत देखो इस चैनल को, बट ठीक है, सूट योर सेल्फ, देख लो भाई। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही तो मत देखो, आप कोई और चैनल पर जाके देख लो आप। ओके, चलिए हम आते हैं आपकी रीडिंग के ऊपर। अर्थ साइंस की बात कर रहे हैं हम। बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। मुझे अंदाजा नहीं था इतनी डिटेल हो जाएगी रीडिंग, ठीक है, पर एनीवे बेटर, इट्स मोर द मेरियर। ओके, सो अबंडेंस कार्ड आया है, तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत खुशी आने वाले आपकी लाइफ में। आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में। और आप जो है ना सॉरी, आप ना अपने थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करोगे, सोचोगे, आपको रिफ्लेक्ट करोगे कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, कौन नहीं चाहिए आपको अपनी लाइफ में। ये चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोली कि आप इस चीज को रिफ्लेक्ट करोगे, सेम चीज आ रही है। हो सकता है आप डीमंस ऑफ द पास्ट, बहुत स्ट्रांगली मुझे माइंड में आ रहा है डीमंस ऑफ द पास्ट, तो जो आपके पास के कुछ भी डीमंस हैं जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं आपका बेस्ट सेल्फ बनने से, उनको आप लेट गो करोगे। मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। ये आप पास्ट को लेके बहुत ही क्लिंग करके बैठे हो, तो उसको जो है आप लेट गो करोगे, ठीक है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, एंड आप अपने कॉन्शियसनेस में जो थॉट्स हैं, अपने कॉन्शियसनेस को क्लियर करोगे, अपने कॉन्शियसनेस में वो पॉजिटिव थॉट्स डालोगे, नेगेटिव थॉट्स बाहर निकालोगे, ठीक है। और आप अपने कॉन्शियसनेस में जो अपनी एग्जिस्टेंस है, विच इज बाय द वे द एस कार्ड, ठीक है, एस ऑफ कप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड आए, तो न्यू बिगनिंग्स दिख रही है मुझे, नई शुरुआत दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में होती हुई। आपसे कोई पर्सन पैचअप करने के लिए आ सकता है, रिकॉन्सिलेशन के लिए आ सकता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है हमारे पास। तो कोई पर्सन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, यानी पैचअप करने के लिए, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, या आप सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल अभी चल रही है, जो मुझे फील हो रहा है कि 10 डेज 10 वीक्स या 10 मंथ्स में खत्म होगी, ठीक है। कुछ लोगों की नेक्स्ट मंथ ही कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि 10 चेंज का कार्ड होता है, ठीक है। आपको जो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी। आप पार्टिसिपेट करोगे अलग अलग चीजों में, हो सकता है हाउस होल्ड में पार्टिसिपेट करो, घर के कामकाज में आप पार्टिसिपेट करो, पार्टीज में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, हो सकता है आप उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है, ठीक है। और यू विल बी टर्निंग इन फॉर सॉलिट्यूड एंड पीस ऑफ माइंड। आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि जो खुशियां मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, खुशियां मेरे अंदर है, जो सुकून मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, वो मेरे अंदर है, ठीक है। इस बात का आपको एहसास होगा और बहुत ही मेच्योरिटी के साथ आप हर प्रॉब्लम से डील करोगे। आप जिन प्रॉब्लम से आप पहले घबरा जाते थे या टेंशन में आ जाते थे, वो प्रॉब्लम से आप बहुत ऐसे डील करोगे, ऐसे, ठीक है। एंड कोई नए एडवेंचर की शुरुआत होने जा रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप थोड़ा ट्रैवल करो, बाहर जाओ, ठीक है, कोई नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है काफी लोगों के लिए यहाँ पे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में बहुत पेशेंस है फ्रेंड्स, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, बस थोड़ा सा पेशेंस और बस आपका जो अच्छा वक्त है वो आने वाला है, ठीक है। और अपने पास्ट में जीना छोड़ के उससे सीखकर आगे बढ़िए। मैं जानती हूँ कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, काफी लोगों ने ऐसा किया भी और आज वो बहुत खुश हैं।
तो आपको रियलाइजेशंस होंगी कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है आपके अंदर, ठीक है, जिसका आप अंडर एस्टिमेट करते रहते हो खुद को, ठीक है। ये कार्ड आना चाह रहा है तो मैं ले लूंगी ये कार्ड। कंडीशनिंग, आप यू आर द लायन, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन आप खुद को अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। यही चीज मैंने आपको अभी बोली। यू आर द लायन बट यू आर एक्टिंग एज अ शीप, ठीक है। तो दिस इज नॉट डन, अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। आप अपने इनर वॉइस को सुनिए, मेडिटेशन कीजिए और उससे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक चीज में स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कोई पर्सन है जो पहले बहुत ही इमेच्योरली एक्ट कर रहे थे, अब वो पर्सन मेच्योरली एक्ट करके कॉम्प्रोमाइज में पैचअप करने, नई शुरुआत करने आएंगे आपके साथ, ठीक है। ये नेक्स्ट मंथ और यानी कि अक्टूबर में हो सकता है, ठीक है। उस पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है उनकी, उनकी कॉन्शियसनेस में भी अवेयरनेस बढ़ रही है कि आप उनके लिए जो मायने रखते हो उनको समझ में आ रहा है। बत्ती जल रही है उनकी ट्यूबलाइट, ठीक है। सो आई एम सॉरी टू से बट मुझे ऐसे लोग समझ में नहीं आते कि जो तुम्हें सडनली एनीवे, चलो कोई बात नहीं। और आपकी इनोसेंस जो है, आपकी इनोसेंस उनको बहुत प्रभावित करती है, आपको लेकर वो प्रोटेक्टिव भी हैं, ठीक है। पता नहीं आपको पता नहीं पता, लेकिन ये पर्सन आपको सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपको, एंड यू विल बी सेइंग गुड बाय टू द डीमंस ऑफ द पास्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग अर्थ साइंस के लिए अक्टूबर मंथ का राशिफल। बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग थी ये, और बहुत बुरा लगता है जब इतने कम व्यूज आते हैं ठीक है, चलिए। सो and again I would like to say I love you to all my subscribers, all my fans. Thank you so much for coming here. और अगर आप मेरे व्यूअर हैं, चैनल को देख कर चले जाते हो, ऐसा मत करो ना, सब्सक्राइब कर दो, फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। चलिए, मैं बहुत अच्छा लगेगा, यू विल मेक माई डे इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ट्रस्ट मी, ओके। चलिए, सो बाय बाय, sayonara। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए क्योंकि आप मेरे लिए प्रेशियस हो, अमूल्य हो, और मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नए वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। sayonara।